क्लास 9 का ध्वनि चैप्टर है जो साउंड का, उसमें आज हम बात करेंगे तारत्व और आवृत्ति के बीच में जो संबंध है, पिच एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगा। तो हमने देखा कि हमने दो डायग्राम देखे यहाँ पे, आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। इसमें देखिए इसकी जो संपीड़न है और विरल है इसमें कम है और इसमें अधिक है। तो हम हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो ये वाला पार्ट है डायग्राम का, ये वाला पार्ट, इसका जो तारत्व है ये क्या है, कम है। इसका तारत्व क्या है, तारत्व इसका क्या है, पिच इसका क्या है, ज्यादा है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं तो हमने देखा यहाँ पे ये देखिए कितनी है। अगर हम ऐसे करके गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ज्यादा है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे पहले डायग्राम की, हम बात कर रहे हैं दूसरे डायग्राम की। अगर हम पहले वाले डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने फ्रीक्वेंसी देखा मतलब आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले डायग्राम में आवृत्ति क्या है, कम है। जब आवृत्ति कम है तो तारत्व जो होगा, मतलब जिसे हम पिच कहते हैं, ये भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पिच के है। मतलब जितना हमारा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, पिच होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है। हमारी जो आवृत्ति है, हमारी आवृत्ति किसके समानुपाती है, हमारे तारत्व के। जितना इस आवृत्ति को बढ़ाएंगे उतनी हमारी तारत्व भी बढ़ेगा, जितना हमारा तारत्व कम होगा उतनी हमारी आवृत्ति होगी। तो दोनों में रिलेशन यही है। अगर हम बात करते हैं तारत्व की, तो अगर आवाज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने ये महिलाओं में देखा है। महिलाओं में जो तारत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ओके। और जो पुरुष की होती है उसका तारत्व क्या होता है, कम होता है। तारत्व कम होता है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी है उनकी, आवृत्ति है, वो भी क्या होती है, कम होती है। तो ये हम पुरुषों में देख सकते हैं और ये हम किस में देखेंगे, महिला में। तो आज का टॉपिक आपको आशा है कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।